हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी कुछ कंपनी स्टडी कर रहा था क्योंकि अभी Q1 क्वार्टर वन रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो चुका है और बहुत सारी कंपनीज़ का रिज़ल्ट आया है और उसमें से कई कंपनी ने अच्छा रिज़ल्ट दिया है। आज मैं ज्वेलरी सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा और उसमें मैंने 4 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है बेसिकली। अभी इन सब कंपनीज़ का अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है बट दे हैव गिवन अ बिजनेस अपडेट ऑफ Q1। देखिए, बिजनेस अपडेट और रिजल्ट्स में फ़र्क ये होता है कि कंपनी क्वार्टर शुरू जब जैसे ही क्वार्टर ख़त्म होता है देन वो क्वार्टर उनका कैसा गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, वॉल्यूम एंड रेवेन्यू ग्रोथ के भी 2 पैरामीटर होते हैं। वन इज़ अ वैल्यू ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ। तो दोनों पे कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, नोटिफिकेशन देती है एक्सचेंजेस को, स्टॉक एक्सचेंजेस को, कि हमारा Q1 जो है इट हैज़ बीन लाइक दिस, जिसमें इतना परसेंट में ग्रो किया। तो इन सब तो मैं अभी आज बात करने वाला हूँ ज्वेलरी सेक्टर के बारे में। और जिन 4 कंपनीज़ की मैं बात करूँगा दे आर इनटू B2C ज्वेलरी, B2C स्पेस बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर। So directly they are into retail space and they sell the jewelries to the customer, to the consumer, to the retailers. और इन सारे कंपनीज़ का नाम है टाइटन इंडस्ट्रीज़, काफ़ी पुरानी कंपनी है, मार्केट लीडर है, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड एंड PN गार्डिगल। और इन चारों कंपनीज़ का Q1 का अपडेट आ चुका है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 हफ्ते पहले उनका आया था अपडेट। तो आज मैं इन चारों की आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका ग्रोथ गाइडेंस कैसा, इनका Q1 का अपडेट, बिजनेस अपडेट कैसा आया है। सो कमिंग टू ऑल द 4 प्लेयर्स वंस अगेन, तो टाइटन जो है इट्स अ मार्केट लीडर। दे आर इन दिस ज्वेलरी बिजनेस फॉर मोर देन 20-30 ईयर्स एंड उनके ऑलमोस्ट मोर देन 1000 स्टोर्स हैं पैन इंडिया। तो उनका जो Q1 का जो बिजनेस अपडेट आया है दैट इज़ 18%। दे हैव ग्रोन ऑन ईयर बेसिस, देयर Q1 बिजनेस हैज़ ग्रोन बाय 18%। Kalyan Jeweler is closely following Titan's footsteps and it is also a very big brand. It is a south. It's headquartered in southern part of India. और इनका भी रेवेन्यू ग्रोथ आया है 31% in the quarter one on a year basis. इनके कुछ 406 स्टोर्स हैं एज ऑन डेट। सेंको गोल्ड का भी Q1 अपडेट इज़ क्वाइट गुड, इट इज़ 28% ग्रोथ ओवर ईयर बेसिस एंड PN गार्डिल का जो है दैट इज़ 30.4% ऑन ईयर बेसिस। कमिंग टू अभी दिस इज जस्ट अ प्योर नंबर, लाइक टाइटन का 18%, कल्याण 31%, सेंको 28%, PN गार्डिल इज 31%। PN गार्डिल एक्चुअली उनका रेवेन्यू ग्रो बाई जस्ट 3%, बट दे आर बुलियन सेल्स, जो उनका गोल्ड ब्रिक्स का जो बिजनेस हो दैट दे डिसकंटिन्यूड इन Q2 FY24। और लास्ट Q1 में उनका 350 करोड़ का बिजनेस होता इन द बुलियन सेल्स, दैट बिजनेस हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग PN गार्डिल का ग्रोथ इज बाई माइनसिंग और डिस्काउंटिंग द बुलियन बिजनेस विच दे हैव डिसकंटिन्यूड ऑलरेडी। तो वो 350 करोड़ माइनस करने के बाद जो ग्रोथ आ रहा है दैट इज 30%। सो नाउ कमिंग टू द गाइडेंस पार्ट, कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था और वो हिस्से और बेस्ड ऑन द गाइडेंस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो टाइटन का गाइडेंस हैज़ बीन इन द रेंज ऑफ 18 to 20% एंड दे हैव मेंटेन्ड दैट गाइडेंस। 18% से की पेस से वो कंपनी ग्रो कर रहा है और उनका रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाई 18%। कल्याण ज्वेलर्स गाइडेंस वॉज क्लोज टू 36 to 40%, but they grew by 31%. So they kind of fell short of the guidance. Whereas Senco Gold का guidance was 20% and they grew by 28%. Again it looks good, but इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि Senco Gold का जो लास्ट Q1 था, Q1 FY24, उसमें they had done very low business because of 2 factors. First is last year there was a general election, and second was there was बेसिकली हीट वेव अक्रॉस इंडिया, तो उसकी वजह से उनका सेल्स बहुत कम हुआ था। तो दोज फैक्टर्स प्लेड, दैट इज़ वाई द बेस, बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट
low base effect. Optically, this quarter result looks very strong at 28% growth. But is this growth sustainable? ये हमको देखना पड़ेगा. PN Gadgil का रिजल्ट मुझे इसमें सबसे अच्छा लग रहा है बिकॉज उनका लास्ट ईयर गुड़ी पड़वा भी था इस लास्ट क्वार्टर में. दिस ईयर गुड़ी पड़वा वॉज नॉट देयर आई सपोज, एंड स्टिल दे ग्रो बाय 30%. एंड कंपनी का जो गाइडेंस है दैट इज 33% ऑन ईयर बेसिस ग्रो करने का है. तो दे ऑल्सो काइंड ऑफ मेट देयर गाइडेंस. बट मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम गाइडेंस की बात करें तो आई थिंक PN Gadgil इज द ओनली कंपनी विच हैज़ ऑलमोस्ट मेट इट्स गाइडेंस. रेस्ट ऑफ द कंपनीज, कल्याण हैज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ द गाइडेंस. टाइटन का गाइडेंस ही बहुत लो, 18% से वो ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग. सेंको गोल्ड का गाइडेंस डेफिनेटली उन्होंने अच्छा किया है, बट अगेन इट्स बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट. तो वी हैव टू सी Q2 में भी उनका ये ग्रोथ 28% का ग्रोथ रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, दैट वी हैव टू सी. SSSG has been good in all. So now coming to another metrics of jewelry business B2C, वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. तो उसका जो स्टोर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें कितना सेल्स बढ़ा है, तो उसमें भी ऑल द कंपनीज हैव गुड ग्रोथ. लाइक कल्याण डिड 18%, सेंको का 19%, एंड PN Gadgil का 8% है. देन बट दे आर इंक्रीजिंग, देयर गाइडेंस इज टू इंक्रीज इट ऑन अ year-on-year basis. Another very important metrics which I consider for a B2C jewelry player is that how fast they are growing in terms of the store expansion. So in percentage terms. तो Titan के आज के डेट में there are 1086 stores and they have not given any guidance as to how many stores they will open in FY26, but they have said in their con call that they will selectively open new branches. So practically we don't have any figure, so it's subject to speculation. So that is about Titan. Kalyan has said that they would open 170 new Kalyan and Candere उनका डायमंड का रिटेल चेन है, डायमंड ज्वेलरीज का. तो उनके 406 स्टोर्स ऑलरेडी हैं and they would add 170 store more in this financial year, which means 44% of growth in their stores count, which means अगर उनका स्टोर 44% से ग्रो करेगा तो उसका उनका सेल्स और उनका रेवेन्यू के साथ उनका बॉटम लाइन भी उसी स्पीड से ग्रो करना चाहिए. ऑब्वियसली दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ FOCO एंड COCO मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ओन्ड. बट ऑब्वियसली व्हेन द कंपनी इज ओपनिंग मोर स्टोर्स तो उसका एक ओवरहेड कॉस्ट भी, वन टाइम कॉस्ट भी आता है, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू फैक्टर इन. सेंको गोल्ड का मुझे ग्रोथ गाइडेंस या स्टोर ग्रोथ का जो उनका गाइडेंस है वो बहुत एक्साइटिंग नहीं लगा. उनके 179 स्टोर्स ऑलरेडी हैं, दे वांट टू ओपन अनदर 220 स्टोर्स, विच मीन्स दे वांट टू इंक्रीज देयर स्टोर काउंट बाय ओनली 11%. Whereas PN Gadgil Jewellers, who has 55 stores as on date, they planned 53 stores they had on 31st of March FY25, and they want to open 20 to 25 more stores in this financial year, which means उनका भी growth almost 40% है. So PN Gadgil and Kalyan both are targeting to increase their store count by 40% in FY26. That is a big takeaway. Now coming to the price earning multiple in current market price, टाइटन जो है दैट इज ट्रेडिंग एट 90 का PE. सो 90 का प्राइस अर्निंग पे पी कर ट्रेड कर रहा है, पर लेकिन उसका उनका जो ग्रोथ है दैट इज जस्ट 18%. सो आई फील इट इज़ वेरी ओवर वैल्यूड. लाइक प्राइस पेग रेशियो जो बोलते हैं, PE टू ग्रोथ रेशियो, इट इज़ मोर देन 5 times, मोर देन 6, मोर देन, इट इज़ 5 times, करेक्ट. सो पेग ऑफ 5 इज़ वेरी हाई. कल्याण ज्वेलर्स का भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज 85. So it is already very growth of next 2 to 3 years is already priced in basically. So at a company growing at 31 to 35% on a year on a basis, available at 85 PE means again peg ratio आपका more than 2 हो गया, 2.5 हो गया. Coming to the peg ratio of PN Gadgil Jewellers, which is also growing at the pace of 30 to 35%, is available at a PE of 38. So आज के डेट में PN Gadgil का जो डील है that is much lucrative as compared to Kalyan and Titan at current market price. That's what the proper value investing book says.
एंड सेंको गोल्ड का भी पी कुछ 36 के आसपास है, बट दे आर अगेन ग्रोइंग एट अ पेस ऑफ 20 to 30%. But considering all the four players, looking at their growth guidance and their growth they have achieved in Q1, I believe PN Gadgil sits right at the top because of their growth achievement as well as the P multiple it is currently trading at. So that is my take on the B2C jewelry space between these four players. Just a small takeaway, just one more update on this, that PN Gadgil Jewelers ka ek Titan and Kalyan are already, they are pan India players. So their stores you will see in mostly all major cities in India, whereas PN Gadgil and Senco Gold, they are still regional players. Senco Gold के ज़्यादातर स्टोर्स जो हैं वो आपको ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा मिलेंगे, कोलकाता एंड नेबरिंग स्टेट्स, दो दे हैव ऑल्सो ओपन स्टोर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक इन वेस्ट इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. वेयर एज PN Gadgil तो अभी भी बहुत छोटा है, दे आर जस्ट हैविंग 53 स्टोर्स एंड दे आर mostly concentrated in Maharashtra. But good part is now PN Gadgil has an ambition that by 2030 they will become a pan-India player. Pan-India player means they will have their stores located across India in most major cities, tier 2 cities and metro cities. So which shows that that management has a lot of hunger in their mind to grow, and that is what matters when you invest in a good company. Company का गाइडेंस भी अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि हाँ दे आर एंड PN Gadgil इज ऑलमोस्ट 200-year-old कंपनी. So that is also a kind of comparison I wanted to make between all these four players. There are other jewelry players also. I would make a separate video on them as well, like Thangamalai Jewelers, but I think their growth is a concern. PC Chandra Jewelers has been a turnaround case. In the Q1 their business grew by I think 80 to 90% and they were in loss last year. तो वो भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, बट टर्न अराउंड कंपनीज को हमको काफ़ी केयरफुली स्टडी करना पड़ता है, बिकॉज दिस शुड नॉट बी अ वन टाइम अफेयर एंड शुड बी सस्टेनेबल. So I will make another video on rest of the jewelry B2C jewelry players also. Currently I am focusing on these four: Titan, Kalyan, PN Gadgil and Senco Gold. एंड मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि आज के डेट में इन ऑल द पैरामीटर्स वेयर दीज कंपनीज स्टैंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टर कंफर्ट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ देम. सो आप कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड इफ एनी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव मिस्ड, प्लीज़ कमेंट दैट एज वेल सो दैट आई कवर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.